लाहौर समेत बलाई पंजाब में बादल बरस पड़े। लाहौर में काले बादलों से दिन में रात का समा बारिश और जलाबारी से गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। गुजरांवाला, गुजरात, कसूर, मुरीदके और दीगर शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। तेज हवाओं के साथ बरसात से चेहरे खिल उठे। बिजली का निजाम दरहम बरहम, कई फीडर्स ट्रिप कर गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब भर में बारिशों के दौरान इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। बारिश के पानी की फौरी निकासी यकीनी बनाने की हिदायत। शहरी और दही इलाकों में तमाम मैन होल्स पर ढक्कन यकीनी बनाने का हुक्म। खस्ता हाल और तामीराती तौर पर हसास इमारतों की खुसूसी निगरानी की हिदायत। अंदरूनी सिंध में आज भी मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। दादू, नवाबशाह, जैकबाबाद, सखर और लाड़काना में हीट वेव। दर्जा हरारत 47 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई। सूबे के जुनूबी और वस्ती अजला में मौसम शदीद गर्म रहेगा। ईरान मुआहदे पर सदर ट्रंप का हतमी फैसला मौखर। व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में अहम इजलास बेनतीजा खत्म। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान से जंगबंदी में तोसी के मुआहदे पर फैसला नहीं कर सके। व्हाइट हाउस की जानिब से इजलास खत्म होने की तस्दीक। इजलास की तफसीलात जारी नहीं की गईं। इससे पहले अमरीकी सदर ने नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान करते हुए ईरान से आबनाए होर्मुज को फौरी खोलने का मुतालबा किया था। सदर ट्रंप का कहना था ईरानी न्यूक्लियर डस्ट को तबाह कर दिया जाएगा। ईरान को मुत्तफिक होना होगा कि वो कभी जौहरी हथियार या एटम बम नहीं रखेगा। आबनाए होर्मुज पर किसी किस्म का टोल टैक्स नहीं होगा। बारूदी सुरंगें खत्म कर दी जाएंगी। ईरान फौरी तौर पर बाकी बारूदी सुरंगों को हटाएगा या तबाह करेगा। पहाड़ों के नीचे दफन न्यूक्लियर डस्ट को IAEA के ताउन से निकाला जाएगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान अभी तक कोई मुआहिदा तय नहीं पाया। ईरानी मुज़ाकराती टीम और वजारत खारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं आबनाए होर्मुज के इंतज़ाम का तयन ईरान और ओमान को करना चाहिए। जौहरी मसला या आबनाए होर्मुज के इंतज़ाम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं। ईरान की फार्स न्यूज़ एजेंसी ने दावा किया है कि अमरीकी सदर का बयान झूठ का मजमुआ है। अमरीका के साथ मुमकिना मुआहिदा तौसीक के आखिरी मराहिल में है, ताहम इस पर अभी हतमी फैसला नहीं किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान ने वाज़ेह किया है कि वो आबनाए होर्मुज को अपनी तयशुदा शराइत के मुताबिक खोलेगा। मुमकिना मुआहिदे में आबनाए होर्मुज में टोल टैक्स का मामला शामिल नहीं। आबनाए होर्मुज खोलने के ईरानी मंसूबे में जहाज़ों की निगरानी और तलाशी, खिदमात की फराहमी और सिक्योरिटी इक़दाम शामिल हो सकते हैं। मुफाहमती याददाश्त में ईरान के जौहरी मवाद को तबाह करने से मुतल्लिक कोई शिक शामिल नहीं। MOU में ईरान के मुंजमद असासों में से $12 अरब की फौरी इदाई और लेबनान में हिजबुल्लाह के मौक़िफ़ के मुताबिक मुकम्मल जंग बंदी भी शामिल है। काज़ाख्स्तान ईरान का अफज़ूदा यूरेनियम रखने के लिए तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरान इदारे के सरबराह का बयान। कहा, काज़ाख्स्तान के सदर ने आस्ताना में होने वाली मुलाकात के दौरान ये पेशकश की, हमारे पास ऐसी जगह मौजूद है जहां ईरान के अफज़ूदा यूरेनियम को महफूज तरीके से रखा जा सकता है। ये इंतज़ाम ऐसा हो सकता है जिसे ईरान और अमरीका दोनों कबूल करें। पायदार अमन के लिए बाहमी एतमाद और संजीदा मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। ईरान ने हमेशा मुज़ाकरात और सिफारतकारी को मौका दिया। ईरानी सदर की अमीर कतर तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। मसूद पज़िशकियान का कहना है जंग और इलाक़ाई कशीदगी के खात्मे के लिए बाइज़्ज़त फ्रेमवर्क के ख़्वाहां हैं। अमरीका को भी हकीकी सियासी अज़्म दिखाना होगा और आलमी कवानीन की पासदारी करना होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। तिजारत, सरमायाकारी और दीगर शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने, सिक्योरिटी और दहशतगर्दी के खात्मे पर भी इत्तेफाक। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए दोनों ममालिक का एक दूसरे के साथ ताउन जारी रखने का भी फैसला।
इसहाक डार ने पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए सदर ट्रंप और मार्को रूबियो की कोशिशों को सराहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। पाक अमरीका ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। मार्को रूबियो ने अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को सराहा। कहा, दोनों मुल्कों की सलामती और खुशहाली के लिए बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाना ज़रूरी है। इब्राहिमी मुआहदे पर बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, जब तक फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं किया जाता, बैतुल मक़दस इसका दारुल हुकूमत नहीं बन जाता, तब तक पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई लचक नहीं आएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दो टोक ऐलान। वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान अमन का मेमार है। 47 साल बाद अमरीका और ईरान को मेज़ पर आमने सामने बिठाया। दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात करवाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दुनिया में अमन के लिए भरपूर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करने की भारतीय पॉलिसी नाकाम हो गई। आवाम को रिलीफ। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 22 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 381 रुपए 78 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत 380 रुपए 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी का तेल 41 रुपए 44 पैसे फी लीटर सस्ता। मट्टी के तेल की नई कीमत 272 रुपए फी लीटर हो गई। हुकूमत ने डीजल पर लेवी 10 रुपए 93 पैसे फी लीटर बढ़ा दी। हाई स्पीड डीजल पर लेवी की शरह 68 रुपए 93 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल पर लेवी की शरह में 10 रुपए 83 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल पर लेवी 102 रुपए 17 पैसे से कम करके 91 रुपए 34 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी के तेल पर लेवी की शरह 20 रुपए 36 पैसे फी लीटर बरकरार। जेट फ्यूल की कीमत में 48 रुपए 8 पैसे फी लीटर कमी। जेट फ्यूल की नई कीमत 283 रुपए 52 पैसे फी लीटर मुकर्रर। शहरियों का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा। कहते हैं 22 रुपए की कमी नाकाफी है, हुकूमत मजीद रिलीफ दे। इसको पहले वाली कीमतों पर लेकर आना चाहिए। इसकी वजह से बड़ी महंगाई हो गई है। हर जगह कोई चीज़ बंदा ले नहीं सकता। गरीब आदमी जो है ना वो पिस कर रह गया है। आवाम कैसे पूरा करे? 100 रुपये महंगा करता है, 20 रुपये सस्ता करता है, तो फिर 100 रुपये सस्ता करो। हुआ क्या है, जब 100 रुपये महंगा, इसमें तो कुछ भी नहीं बढ़ता है, 20 रुपये में क्या होता है? 22 रुपये लीटर कम तो हुआ है, इससे और भी ज़्यादा कम होना चाहिए, क्योंकि साथ में हर चीज़ महंगी है। हमारा गुजारा नहीं है, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। ईद के दिनों में भी काम किया बस। पेट्रोल की कीमत में 22 रुपए नहीं, फौरी तौर पर 122 रुपए कमी की जरूरत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का एक्स पर बयान। कहा, पेट्रोलियम लेवी का मुकम्मल खात्मा होना चाहिए। टैक्स जमा करने के लिए पेट्रोलियम लेवी का इस्तेमाल आवाम की जेब पर डाका है। आलमी मार्केट में तेल की कीमत गिर रही है। हुकूमत 250 रुपए फी लीटर पेट्रोल की सतह को बहाल करे तो मईशत में भी बेहतरी आएगी। IMF का आइंदा बजट में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सेल्स टैक्स छूट बरकरार रखने की दरख्वास्त मानने से इनकार। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे के मुताबिक मुतालबे पर विफाकी बजट में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने की तैयारियाँ। मुमकिन तौर पर टैक्स छूट खत्म करने से बजट में गाड़ियों की कीमतों में इजाफा होगा। EV पर सेल्स टैक्स 1% से बढ़ाकर 18%, हाइब्रिड गाड़ियों पर 8% का रियायत खत्म करके 18% पर लाया जा सकता है। सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स 10 से बढ़ाकर 18% किए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की मोदी की 10 साला मुहिम नाकाम। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने 2016 में पाकिस्तान को दुनिया से अलग करने का ऐलान किया था, जो बुरी तरह नाकाम हुआ। पाकिस्तान आज वाशिंगटन, बीजिंग, तेहरान और रियाद के साथ बैक वक्त राब्ते में है। पाकिस्तान खित्ते में तन्हाई के बजाय इलाकाई मामलात पर असर अंदाज होने वाला एक अहम फरीक बन चुका है। दुनिया ने पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इल्ज़ामात को बगैर सबूत कबूल नहीं किया। ट्रंप 30 से ज़ायद मरतबा पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट लेते रहे। नई दिल्ली मुसलसल इसकी तरदीद करता रहा। जंगबंदी के मामले पर मोदी और ट्रंप के दरमियान इख्तिलाफात ने वाशिंगटन और नई दिल्ली के ताल्लुकात में दरार पैदा की। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में नुमायां बेहतरी आई। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दिफाई ताबून ने खित्ते में नई सफ बंदियों को जन्म दिया।
अमेरिका ने ईरान से मुतल्लिक नई काउंटर टेररिज्म पाबंदियां आयद कर दी। ईरानी अफराद और इदारों पर पाबंदियां लगाई गईं। ईरान के $1 अरब मालियत के क्रिप्टो असासे जब्त। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने नाकाबंदी ख़त्म करने से मुतल्लिक सवाल पर जवाब दिया, जो कुछ भी हटाया जाएगा वो आहिस्ता आहिस्ता होगा। ईरान से मुआहदे के सवाल पर बोले, पहली बार ईरान ने जौहरी मौजू पर बात करने पर आमादगी दिखाई। ओमान ने आपदाए होर्मुज़ पर टैक्स न लगाने की यकीन दहानी करवाई। ईरान की मदद पर ओमान के खिलाफ पाबंदियां लगेंगी। अफसरों ने पुलिस पर अवाम का एतमाद मजबूत बनाना है। सिंध हुकूमत जुराइम पेशा अनासिर से निमट रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध पुलिस के DSPs की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, DSPs ने मैदान अमल में अवाम की खिदमत करनी है। सिंध पुलिस के शोहदा हमारा फ़ख्र हैं। दहशतगर्दी जैसे चैलेंजेस से निमटने के लिए इदारों का किरदार अहम है। शौहर निकाहनामे में दर्ज हक महर के अलावा मुआहदे में दर्ज चीज़ें भी बीवी को देने का पाबंद। लाहौर हाई कोर्ट ने अलहदा मुआहदे में लिखा गया 5 मरले का घर बीवी को देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। शौहर की ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस मोहम्मद साजिद महमूद सेठी ने दरखास्त पर 11 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत के मुताबिक खातून ने हक महर में 5 मरले का घर और खर्च की वसूली के लिए दावा दायर किया था। शौहर ने शादी के रोज़ अलग मुआहदे में 5 मरले का घर देने का वादा किया। हक महर बीवी का कानूनी हक है। हक महर को कानून में बीवी पर शौहर का कर्ज तसव्वुर किया जाता है। शादी के दौरान हक महर का मुतालबा ना करना खातून के हक से दस्तबरदारी नहीं समझा जा सकता।